नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। संसद में वोट चोरी की ब्राजीलियन मॉडल की फोटो एक बार फिर लहराई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जितने उपचुनाव हुए हैं, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। मतपत्र से चुनाव कराने की मांग उठी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब चर्चा में भाग ले रहे थे, पीछे से ब्राजील मॉडल वोट चोरी का पोस्टर लहराए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, सदन की गरिमा बनाए रखें। आप माननीय नेता विपक्ष है, आपने सदस्यों को समझाइए, विरोध का यह तरीका नहीं होता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यह तो लोकतांत्रिक ढांचे का प्रतिबिंब है। यही हमारे लोकतंत्र में हो रहा है। एक ब्राजील की महिला है, 22 बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में दिखाई दी है। एक महिला तो एक ही बूथ पर वोटर लिस्ट में 200 बार से ज़्यादा दिखाई दी। राहुल गांधी ने एसआईआर पर कहा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। इससे चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। सदन से 3 मांगे रखी। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जाए। सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम बदला जाए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने की सुविधा प्रदान की जाए। वोट चोरी से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में देश के मुख्य न्यायाधीश को क्यों अलग किया गया। 2023 में कानून बदला गया कि चुनाव आयुक्तों को दंडित नहीं किया जाएगा। चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट किए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग वोट काटने का हथियार बन गया है। चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। संविधान में एक साथ एसआईआर करने का कोई कानून नहीं है। चुनाव में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने पर रोक लगनी चाहिए। ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में लाखों महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले बांटने दिए। बिहार में चुनाव बाद मतपत्र की गिनती चल रही थी तो इंडिया गठबंधन 143 सीटों पर आगे था। ईवीएम खुला तो ठीक उल्टा हो गया, जबकि वीवीपैट की गिनती चुनाव आयोग नहीं करता है। उससे पहले यहाँ सभी सर्वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के कतार में सबसे ऊपर दिखाई दे रहे थे। वहीं चुनाव बाद उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन सबसे नीचे कैसे हो गई। में दिखना चाहिए कि यह इस स्तर की पार्टी है। एसआईआर के द्वारा 65 लाख लोगों का वोट काटे गए, जबकि दुनिया जानती है कि आबादी बढ़ रही है और भारत की तो दिन दुना रात चौगुनी जैसी आबादी बढ़ रही है, तो मतदाता कम कैसे हो गए। चुनाव आयोग मतदान के प्रतिशत में भी बार बार हेर फेर करता रहता है। बिहार चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए गए, लेकिन मतदान होते होते 7 करोड़ 45 लाख बताया गया। महिलाओं और पुरुषों के मत प्रतिशत में भी कुछ न कुछ अंतर बताता रहा।
यह जबकि चुनाव आयोग का ही अपना डाटा रहा। आज कुछ जारी करता है, कल कुछ जारी करते हैं। हरियाणा के चुनाव में तो हफ्तों बाद मतदान प्रतिशत को 8 से 11% बढ़ाकर बताया गया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने वोट चोरी करते हुए अनिल मसीह पकड़े गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिजल्ट को तो बदल दिया, लेकिन मसीह पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे लोगों को देशद्रोह के आरोप में बंद कर देना चाहिए और मतदाता का अधिकार छीन लेना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के चुनाव में हेर-फेर सबूतों के साथ जनता के और देश के सामने लाए, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सबसे बड़ा कारण चुनाव आयोग कुछ भी करे कानूनी दंड से बाहर होना है। आखिर क्यों सुरक्षा दी गई जो देश के राष्ट्रपति को भी उपलब्ध नहीं? मताधिकार छीनने के लिए गरीबों, पिछड़ों, दलितों का वोट चोरी ईवीएम से हो रही है, वोट काट कर हो रही है, रिजल्ट में हेर फेर करके हो रही है। इन सब आरोपों से चुनाव आयोग कैसे अपने आप को शुद्ध रख पाएगा? पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिया। रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में पुलिस प्रशासन को इस कोशिश में लगे रहे कि मतदाता घर से बाहर ही न निकले। एक एक घटना और सबूत हमने चुनाव आयोग को दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एफआईआर पर बोलने की बात कही तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए यह बोल रहे हैं। एक एक साक्ष्य चुनाव आयोग को दिया। चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। जब तक घटना नहीं बताऊंगा सुधार क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के सुझाव से हम सहमत हैं। चुनाव आयोग के नियुक्ति में हम भी नियुक्ति कर रहे हैं। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दुनिया के लोकतंत्र में विकसित देश बैलेट से चुनाव कराते हैं। अमेरिका, जर्मनी ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों स्वीकार करें? एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? बाहर से ज़्यादा चुनाव प्रक्रिया अंदर से खराब है। चुनाव में कई जगह रिजल्ट बदला गया। उपचुनाव में वोट चोरी नहीं, वोट डकैती की गई। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। बीएलओ पर बोलते हुए उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हुई है। समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ से हर परिवार को 2-2 लाख की मदद की है। हम चुनाव आयोग से और सदन से मांग करते हैं कि बीएलओ के परिवार को 1-1 करोड़ की मदद दी जाए और साथ ही नौकरी भी दी जाए। यह एसआईआर नहीं हो रहा है, बल्कि अंदर अंदर एनआरसी वाला काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। चुनाव सुधार पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा विपक्षी सदस्यों ने तमाम सुझाव दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुझाव को स्वीकार करेगी। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी, साथ ही उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ मत पत्र के माध्यम से निकलेगी और उनकी मनपसंद की सरकार बन पाएगी। आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।